हमारे देश तथा दुनिया के अन्य देशों में मनाए जाने वाले अनेक अच्छे बुरे पर्व हैं, त्यौहार हैं, जिनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। इनमें कुछ पर्व त्यौहार ऐसे हैं जिनका संबंध हमारे परिवार परिजनों की खुशियों से जुड़े हुए हैं, जो हमें अपनों से जोड़ते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं, साथ ही हमें सामाजिक होने का बोध भी कराते हैं। जीवन की प्रकृत खुशबू तभी तक विस्तार पाती है जब तक हमारे रिश्ते की डोर टूटती नहीं। हर रिश्ते की अपनी एक गरिमा होती है, जिसे कायम रखने के लिए हमें मानवीय सरोकारों के प्रति विशेष आग्रह रखने पड़ते हैं। सच कहा जाए तो रिश्ते जीवन रूपी पतंग की डोर के मानिंद होते हैं, जिनके टूटने से पतंग की तरह ही जीवन भी दिशाहीन हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। चूँकि रिश्ते मनुष्य जीवन को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर परिपूर्ण बनाते हैं और आदमी को पशु होने से बचाते भी हैं, इसलिए रिश्तों की अहमियत हमें समझनी होती है। आज पितृ दिवस है, अर्थात फादर्स डे। पिताओं के प्रति सहयोग, स्नेह, आदर और सम्मान प्रकट करने के महत् उद्देश्य से दुनिया के अधिकांश देशों में पितृ दिवस एक त्यौहार के रूप में लोग अलग अलग अंदाज में मनाते हैं। देश दुनिया के इतिहास के विभिन्न कालखंडों में खास कारणों से अस्तित्व में आए पर्व त्योहारों की जड़ों को हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। बहुत बार हमारी अनज्ञता आड़े आ जाती है। हमारी अवैज्ञानिक सोच भी इसकी वजह हो सकती है। बहुत बार सदियों के कुसंस्कार जो परत दर परत हमारे भीतर दबे हुए हैं, कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, जो हमारी शिक्षा, दीक्षा और ज्ञान चेतना को एक ही झटके में खारिज कर निर्वीर्य कर जाते हैं, जिसके कारण हम गलत सही के बीच का फर्क करना भूल जाते हैं। जहाँ एक ओर देश दुनिया के अधिकांश पर्व त्यौहार सामाजिक एवं मानवीय सरोकारों से जुड़े हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे भी पर्व त्यौहार हैं जो अमानवीय होते हुए भी अरसे से वजूद में हैं, समाज जीवन को उद्वेलित और प्रभावित कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र जीवन के साथ इस तरह घुल मिल गए हैं कि उनकी अंतर्वस्तु के तह तक हमारी नज़रें नहीं पहुंच पाती हैं। देशज पर्व त्योहारों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ सिर्फ हम एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहेंगे और उसके बाद अपने वक्तव्य को मैं सीमित करूँगा। होलिका दहन भारत का एक चर्चित त्यौहार है। एक कथा के मुताबिक असुर राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में चिता पर बैठ गई। भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप होलिका को एक ऐसी चादर भेंट की थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, लेकिन दैव जोग से वह चादर हवा में उड़कर प्रहलाद पर जा गिरी, जिससे प्रहलाद तो बच गया, लेकिन उसकी बुआ होलिका जलकर भस्म हो गई। बेशक होलिका दहन की यह कथा पौराणिक है और जाहिर है अनाज संस्कृति को पतित बताकर आर्य संस्कृति को समाज में स्थापित करने के उद्देश्य से यह कपोल कल्पित कथा रची गई थी। इतिहास के खास कालखंड में एक शातिर दिमाग ने जो कुत्सित खेल खेला, समय के गति पथ में हमने एक बड़े झूठ को अंततः स्वीकार कर लिया और आज होलिका दहन समाज जीवन का एक अभिन्न अंग, एक प्रमुख त्यौहार बनकर के रह गया है। हमारे समाज में आज भी होलिका की तर्ज पर
स्त्रियां जलाई जाती हैं और हम उत्साह के साथ प्रतिवर्ष होलिका दहन का त्यौहार भी मनाते हैं। हमारा मगज, हमारा आदर्श, हमारा विवेक, हमारा इतिहास बोध और हमारी मानवीय संवेदना ये समस्त धूल चाट रहे हैं, हमारे पेट में समा गए हैं। यही कारण है कि होलिका दहन पर हमारे भीतर कभी हलचल पैदा नहीं होती, विरोध के स्वर प्रस्फुटित नहीं होते। जाहिर है बहुत सी कपोल कल्पित कथाएं सातिर दिमाग ने अपने विरोधी मतों को नीच तथा गलत साबित करने के लिए रची। खैर, अब हम अपने मूल विषय पर आ रहे हैं। पितृ दिवस अर्थात फादर्स डे का आरंभ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पितृत्व धर्म के सम्मान में मातृ दिवस के पूरक उत्सव के रूप में हुआ। इस रोज बच्चे अपने पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं, सहयोग की भावना व्यक्त करते हैं। अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बच्चे पिता को उपहार देते हैं। दिसंबर 1907 को मोनोंगाह, पश्चिम वर्जीनिया के एक खान दुर्घटना में मारे गए 210 पिताओं के सम्मान में पितृ दिवस का आयोजन श्रीमती ग्रेस गोल्डन क्लेटर ने किया था। प्रथम फादर्स डे चर्च आज भी सेंट्रल यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च के नाम से फेयरमेंट में मौजूद है। आज फादर्स डे पितृ दिवस भारत में भी बच्चे मना रहे हैं। अपने पिता के प्रति सम्मान, कृतज्ञता एवं सहयोग की भावना व्यक्त कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। इस तरह के त्यौहार जो हैं हमारे भीतर सद्भावना एवं पारिवारिक रिश्तों को प्रगाढ़ बनाते हैं। इस तरह के त्यौहार के औचित्य को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, खारिज नहीं कर सकते हैं और हमें ये मान कर चलना चाहिए कि सिर्फ हम ही ने ही दुनिया को अच्छी चीज़ें नहीं दी हैं, बल्कि दुनिया से बहुत सारी चीज़ें हमने भी ली हैं। हम एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे से लेते हैं और इसी तरह जो है हम अपने आप को संपन्न बनाते हैं, हम अपने आप को सामर्थ्यवान बनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि देश दुनिया में जो पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं वे सारे के सारे अच्छे त्यौहार ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे त्यौहार पर्व ऐसे हैं जो अवैज्ञानिक सोच को बढ़ाते हैं, कुसंस्कार को बढ़ाते हैं, कुमंडूकता को बढ़ाते हैं और हमारे भीतर हमारी जो ज्ञान चेतना है उसको कुंठित बनाते हैं। तो इससे बचने की ज़रूरत है और जो अच्छे पर्व त्यौहार हैं उसे हमें मनाना चाहिए और पारिवारिक रिश्तों के प्रति हमें सजग रहते हुए, परिवार परिजनों के प्रति हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए देश और दुनिया के लिए भी हमें अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।